इस वक्त इस्लामाबाद में तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं होती है और नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ पर ख़त्म होती है। पाकिस्तान की आवाम से ना कोई सरोकार है। पाकिस्तान की आवाम जिस हालत में है, जिस बदहाली में है, जिस माशी तबाही जो पिछले 3.5 साल से जारी है, जो बेरोज़गारी है, वो उसका इमरान खान साहब से कोई ताल्लुक़ नहीं। उसके लिए सिर्फ़ तर्जुमानों का इजलास बुलाया जाता है और उसके बाद उनको झूठ फ़ीड किया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप ये बातें करें, क्योंकि रिलीफ़ असल में तो देना नहीं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम भी जान चुकी है कि ये 3.5 साल से मुसल्लत खलंडरों का, चोरों का, इमरान माफिया का जो टोला है, उनसे उनको अब किसी किस्म की रिलीफ़ की उम्मीद नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को क्यों इमरान साहब उनके पीछे हैं? 3.5 साल से आशियाना, गंदा नाला, साफ़ पानी, 56 कंपनियाँ, असासों आमदन से ज़्यादा असासे, मनी लॉन्ड्रिंग, किक बैक, कमीशन, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, ये तमाम वो इल्ज़ामात हैं जो इमरान खान साहब ने कोशिश की कि वो शहबाज शरीफ साहब पे लगाएं और आज तक एक इल्ज़ाम साबित ना हो सका। पाकिस्तान में जितने कवानीन मौजूद थे, जितने नैब के अंदर शिकें मौजूद थीं, उन तमाम कवानीन को, रियासती ताकत को, रियासती अदारों को, रियासती मशीनरी को, सरकारी अफसरान को इमरान खान साहब ने इस्तेमाल करके सिर्फ़ एक शख्स शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हर वो इल्ज़ाम लगाया जो किसी भी कानून का सहारा लेकर लगाया जा सकता था। हर कानून को तरोड़ मरोड़ कर, हर कानून को उल्टा सीधा करके, हर कानून को इस्तेमाल करके शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई। इतना उल्टा सीधा अगर इमरान खान साहब पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ़ देने के लिए करते तो शायद आज मुल्क दूसरे हालात में होता। और शहबाज शरीफ साहब वाहिद वो शख्स है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन तमाम कवानीन और इल्ज़ामात का जो मैंने ज़िक्र किया, ये वो वाहिद शख्स हैं जिनके ऊपर ये तमाम कवानीन को इस्तेमाल करके ये तमाम केसेस और ये तमाम इल्ज़ामात लगाए गए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुल्क को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। उसकी जो कीमत है वो पाकिस्तान की आवाम अदा कर रही है। आज पाकिस्तान के अंदर ये हाल है कि मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो सिर्फ शहबाज शरीफ को जेल में भिजवाने के लिए भर्तियां करता है, अफसरों को एक्सटेंशन देता है, अदारों को इस्तेमाल करता है। ACR आज शहबाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम साबित करने के ऊपर लिखी जाती है। जो तबादले हैं वो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को मद्देनज़र रखते हुए कि ये कोई शख्स ऐसा हो जो उनके ऊपर इल्ज़ाम साबित कर दे, उनको जेल भिजवा दे, उनको किसी तरह शहबाज शरीफ साहब जेल पहुंच जाएं। आज पाकिस्तान के अंदर इंसाफ इमरान खान साहब का जो है और जो मेरिट है वो सिर्फ शहबाज शरीफ को जेल भिजवाने के ऊपर मबनी है। लेकिन ये मैं बता दूं, उन अफसरान को भी बता दूं जो इस पूरे नेक्सस का हिस्सा हैं, जो इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो नैब के हों, चाहे वो FIA के हों, चाहे वो बाकी अदारों के हों, उनके लिए जो एक टाउट था जिसको इमरान खान साहब ने भर्ती किया गया, यहाँ तक कि इमरान खान साहब अदारे को खड़ा करते हैं, AR एसेट रिकवरी यूनिट को खड़ा किया गया सिर्फ शहबाज शरीफ को जेल में डालने के लिए। शहजाद अकबर को उसका सरबराह बनाया गया सिर्फ शहबाज शरीफ को जेल में डालने के लिए। और ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये कहानी 2018 में जो मौसूफ मुसल्लत किए गए थे, सेलेक्ट होकर उस कुर्सी पर लाए गए थे और इमरान माफिया दाएँ और बाएँ बिठाया गया था, तो सबसे पहले बशीर मेमन FIA के DG को दफ्तर में वज़ीर आज़म के बुलाया जाता है और कहा जाता है नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस बनाए जाएँ। मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ केस बनाए गए। उसने हाथ जोड़े कि वज़ीर आज़म साहब आप मुसल्लत तो हो गए हैं मगर ये केस नहीं बनते, ये करप्शन के केस नहीं बनते। और उसके बाद क्या किया गया? जब उनको फ़ारग कर दिया गया, उसके बाद नैब चेयरमैन को बुलाया गया, फिर नैब न्याजी गठजोड़ बना, फिर उसने दास्तान देखी, साफ़ पानी, आशियाना, 56 कंपनियाँ, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, जो नैब के कानून से इल्ज़ाम लग सकता था वो सब लगाए गए। मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल लगाया गया। फिर नैब न्याजी गठजोड़ फेल हो गया। उसके बाद यहाँ कहानी नहीं रुकी, बाहर से बुलाया गया टाउट डेविड रोज़ को बुलाया गया। शहजाद अकबर साहब ने वज़ीर आज़म के दफ्तर में बैठ कर कहा गया कि डेली मेल में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो स्टोरी प्लांट कराई जाए, वो एड जो पाकिस्तान की आवाम को आती थी, एजुकेशन हो, तालीम हो, सेहत हो, उसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया। यहाँ तक कि UK की एड को संडे को डेली मेल की स्टोरी का रीबटल देना पड़ा।
वहाँ डेली मेल ने जाके स्टोरी प्लांट कराई, शहबाज शरीफ ने डेफेमेशन सूट किया, वहाँ से डेली मेल ने कहा कि हमें तो शहजाद अकबर साहब और AR यूनिट ने कहा था कि ये केस बनता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। वहाँ से केस जो है वो डेफेमेशन, हाई स्टैंडर्ड डेफेमेशन जो डिग्री है, फर्स्ट डिग्री, उसका साबित हुआ, वहाँ से भाग गए और मफरूर है। उसके बाद यहाँ तक स्टोरी नहीं हुई। फिर NCA को पकड़ा गया, नेशनल क्राइम एजेंसी जो थी उसको पकड़ा गया, उसको नैब के तमाम रेफरेंसेस के कागजात जमा करके पलंदे को, जो संदूक थे, जो ट्रक थे, जो कभी बनी गाला से नैब जाते हैं, बनी गाला से हाई कोर्ट जाते हैं, बनी गाला से NCA पहुंच जाते हैं, फिर बनी गाला से वो डेली मेल रोज़ स्टोरी पे पहुंच जाते हैं, डेविड रोज़ की स्टोरी पे। वो ट्रक और संदूक, जब एविडेंस की बारी आती है तो ना कोर्ट्स में एविडेंस होते हैं, और NCA को वो डॉक्यूमेंट्स दिए गए जो नैब रेफरेंसेस जिसमें शहबाज शरीफ की बेल हो चुकी है, वो डॉक्यूमेंट्स देकर NCA को कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। NCA का नवंबर 2020 का जो केस का कोर्ट का UK का फैसला है, जो NCA का केस है, उसमें कहा गया कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, कोई किकबैक नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी नहीं, किसी किस्म का एसेट बियॉन्ड मीन्स नहीं, कोई साबित नहीं हुआ इल्ज़ाम जो हमें कागजात दिए गए थे। फिर कहा गया ये शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो कि इंक्वायरी नहीं थी, ये सलमान शहबाज के ख़िलाफ़ इंक्वायरी थी। और जब वहाँ पब्लिक हुए डॉक्यूमेंट्स, जो परसों पब्लिक हुई हैं चीज़ें, उसमें बताया गया कि पूरे का पूरा केस ही शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ था, और NCA को जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे वो शहबाज शरीफ के नैब के डॉक्यूमेंट्स थे। जब 2 बेल्स हुई, जब फैसला आया 22/4/2021 को, 4 जजेस ने, फुल बेंच ने शहबाज शरीफ को मेरिट के ऊपर बेल दी, और फैसले के अंदर लिखा है, ये सिर्फ मैं आपको 2 लाइनें पढ़ूंगी, ये फैसले भरे हुए हैं, 2 लाइनें सिर्फ पढ़ूंगी। द नैब हैज़ कैटेगोरिकली एडमिटेड बिफोर अस, ये जजेस कह रहे हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच कह रहा है जिसने मेरिट के ऊपर शहबाज शरीफ को बेल दी है। द नैब हैज़ कैटेगोरिकली एडमिटेड बिफोर अस दैट पिटिशनर इज़ नॉट एलिज्ड to have received any kickback, such ill-gotten money in return to a favor extended to someone to build up the assets in the name of his family। सफ़ा नंबर 24 और 23 के ऊपर ये जज हजरात साहब कह रहे हैं इस मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर। फिर सफ़ा नंबर 26 पे चले जाएं, जो जज साहब कह रहे हैं कि जितनी इन्होंने कागजात जमा किए हैं, जितनी इन्होंने चीज़ें दी हैं नैब ने, वी कैन नॉट एक्सेप्ट द प्रोसिक्यूशन केस एज अ गॉस्पल ट्रूथ। The prosecution has yet to establish its case before the trial court, which has not been provided by any evidence in the court। ये सफ़ा नंबर 26 के ऊपर लाहौर की अदालत के 4 जजेस, फुल बेंच, जो मेरिट के ऊपर शहबाज शरीफ को बेल देता है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, नैब के चेयरमैन को फिर एक्सटेंशन दी गई। जैसे मैंने पहले कहा कि आज मेरिट जो है, तबादले जो हैं, भर्तियाँ जो हैं, एक्सटेंशन जो है, वो सिर्फ शहबाज शरीफ को सज़ा देने के ऊपर मबनी है। उनको फिर दी गई एक्सटेंशन, और फिर कहा कि केस ना बनाओ। जब केस बनाओ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, जब वो जेल में थे, नैब की कस्टडी में थे 2 दफ़ा, वहाँ जब नैब को पता चल गया कि हम फेल हो चुके हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं, हमसे कुछ नहीं इल्ज़ाम साबित हो रहा, उस वक़्त FIA का केस बनाया गया जब शहबाज शरीफ कस्टडी में थे, और उस वक़्त उस पर इन्वेस्टिगेशन कर लेते ना, आपकी कस्टडी में थे। आप आज जो कह रहे हैं उनको गिरफ़्तार करना है, तो उस वक़्त भी वो कस्टडी में थे, उनको गिरफ़्तार करते, उनके ऊपर इंक्वायरी करते। ऑलरेडी इंक्वायरी नैब की हो रही थी, और FIA का सारा केस, सारा का सारा केस, ये वही 3.5 साल से जो केस जारी हैं, सब इल्ज़ामात वही हैं, सब केसेस वही हैं, अदारे बदलते हैं, शक्लें बदलती हैं, इल्ज़ामात बदलते हैं, और इल्ज़ाम साबित नहीं होता। फिर आप जो नए वो तो कागज़ लहरा के PID में जो तकरीरें करते थे, उनको तो इबरत का निशान बनाया इमरान खान ने। ये उन अफसरान के लिए भी इबरत का निशान है जो शहजाद अकबर के साथ हुआ है, कि ये इमरान खान साहब के साथ मिलकर आप रियासती ताकत और अपनी हुकूमत की जो अंधी ताकत है उसको इस्तेमाल करके, जो अफसरान को इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से, अफसरान ये ना करें। जो शहजाद अकबर साहब के साथ हुआ है वो उससे इबरत हासिल करें। वो जो कागज़ लहराते थे वो आज गायब हैं। ये मुझे बताया जाए कि जितना पैसा शहबाज शरीफ के केसेस के ऊपर लगा है, जितना कौम का वक्त ज़ाया, अरबों दिए गए हैं वकीलों को,
ARU यूनिट से। और अगर मज़ीद उसकी तफसील चाहिए तो काजी फाइज़ ईसा साहब का जो केस है उसका फ़ैसला सुन लें कि ARU की असल हकीकत क्या है, ब्रॉडशीट हो। उसके बाद NCA को जो वकील किए गए, NCA को जो पैसे दिए गए, वहाँ जो पैसा ज़ाया किया गया, इन अरबों रुपए जो तालीम पे खर्च होने थे, जो अवाम की सेहत पे खर्च होने थे, अगर ये पैसे खर्च ना होते तो आज अवाम आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई सस्ती खरीद रही होती, आज मुल्क में रोज़गार होता, क्योंकि तमाम फोकस सिर्फ शहबाज शरीफ पे था। उसके बाद मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज ARU के जो नए एहतसाब के आए हैं, कोई नाम तो मुझे नहीं पता, कोई लगाए गए हैं, उनको लगाकर बुलाया गया दफ्तर, फिर उसी वज़ीर आज़म के दफ्तर में बुलाया गया कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस बनाओ, मुझे शहबाज शरीफ अगले चंद हफ्तों में जेल में चाहिए। ये नए ARU के यूनिट के जो सरबराह हैं उनको हदायत दी गई है। इमरान खान का दफ्तर जितना शहबाज शरीफ को जेल में डालने के लिए इस्तेमाल हुआ है, अगर पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल होता, अगर पाकिस्तान की आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई सस्ता करने के लिए इस्तेमाल होता, अगर पाकिस्तान की आवाम को रोज़गार देने के लिए इस्तेमाल होता, तो आज पाकिस्तान की आवाम के हालात बहुत मुख्तलिफ होते। लेकिन दफ्तर सिर्फ इस्तेमाल किस लिए कि शहबाज शरीफ को जेल में डालो। उसके बाद जो केसेस हैं, जो ये मैंने आपको सारे केसेस बताए हैं, ये तमाम केसेस ट्रायल से गुजर रहे हैं, नैब के अंदर गुजर रहे हैं। और फ़र्द जुर्म का लाग जो वो जो डुगडुगी बजा रहे हैं ना, किराए के तर्जुमान, जो कल कुर्सी से इमरान खान साहब हटे तो ये नज़र नहीं आएंगे इनके साथ किराए के तर्जुमान। ये जो आदि लोटे हैं ना, जो डुगडुगी आजकल इमरान खान की बजा रहे हैं, फ़र्द जुर्म, ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को कि फ़र्द जुर्म जब आयद होता है तो इल्ज़ाम साबित होता है। ये झूठ जो बोल रहे हैं, फ़र्द जुर्म जब आयद करने की तारीख आती है तो इसका मतलब है जो इल्ज़ाम प्रोसिक्यूटर ने लगाया है वो साबित करने में नाकाम हुई है और अदालत ने डायरेक्शन दिया प्रोसिक्यूटर को कि इसमें मज़ीद शहादतें चाहिए। इसलिए फ़र्द जुर्म के बाद ये ट्रायल का पहला स्टेप होता है। जो आशियाना में, गंदा नाला में, साफ़ पानी में, 56 कंपनियों में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में, NCA में फ़र्द जुर्म लग के ट्रायल गुजर के बेलें हो चुकी हैं, ये वही फ़र्द जुर्म है। मैं आज सुन रही थी किसी वज़ीर ने गुफ्तगू की थी जो फेल हो चुके हैं कारकर्दगी में, इमरान खान ने उसको अवार्ड भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो डुगडुगी बजाई जा रहे हैं तो शायद अवार्ड मिल जाए। जो प्रोपोगेंडा वो रोज़ करते हैं सुबह दोपहर शाम, वो ये कह रहे हैं फ़र्द जुर्म इल्ज़ाम साबित हो गया। तो ये हर केस में 1.5 साल लगे FIA को चालान जमा कराने में। 1.5 साल तुम्हारे पास सबूत थे, तुम्हारे पास तो सबूतों के ट्रंक थे इमरान खान साहब, तुम्हारे पास तो सबूतों के ट्रक थे। तो 1.5 साल FIA का चलान, फिर जो 57 वॉल्यूम थे नैब के, वो जो NCA को दिए थे, वो उसमें नाकामी हुई। तो अदालतें चाहे पाकिस्तान की हों चाहे बरतानवी इंसाफ का जो एग्ज़ाम्पल्स देते थे, मसाले देते थे, बरतानवी इंसाफ की अदालतों ने आपके मुंह पर तमाचे मारे हैं। आपने पाकिस्तान की रियासत को और हुकूमत को एम्बैरस किया। आपने शहबाज शरीफ के बुग़्ज़ में, सियासी इंतकाम में, उनके हसद में, उनके खौफ में आपने पाकिस्तान को आज एम्बैरस किया, जहां अदालत कह रही है कि गलत डॉक्यूमेंट्स दिए गए पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, जिससे कुछ साबित नहीं हो सका। NCA ने कहा हमें सारा कुछ ARU ने दिया, वज़ीर आज़म ऑफिस ने दिया। ARU was housed in the Prime Minister office and still is housed in the Prime Minister office, जिसकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो गैर कानूनी और इल्लीगल थी। और अभी तो शहजाद अकबर साहब का कागज़ लहरा कर, पगड़ियाँ उछाल कर, दूसरों पे इल्ज़ामात लगाकर आप छुप नहीं सकते। आपने जो करप्शन किया, ये भत्ताखोर वज़ीर आज़म जो है, इसने अपने टाउट्स के ज़रिए भत्ताखोरी करता है। उस भत्ताखोरी का जो नेटवर्क है वो बनी गाला और वज़ीर आज़म हाउस के दफ्तर में होता है। ये टाउट्स रखते हैं, शहजाद अकबर साहब जैसे कैरेक्टर्स को आगे रख कर ये भत्ताखोरी पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के लोगों से करते हैं। जिस स्कैंडल को उठाया गया, चाहे वो चीनी स्कैंडल हो, आटा स्कैंडल हो, बिजली स्कैंडल हो, गैस स्कैंडल हो, रिंग रोड हो, उस सब को ये लोग इसलिए उठाते हैं कि शहजाद अकबर ने उन सब स्कैंडल्स के अंदर से पैसे खाए। वो तमाम एविडेंसेस आ चुके हैं जिनको कन्फ्रंट ये इसका जवाब शहजाद अकबर को देना पड़ेगा। इमरान खान साहब का अपना घर भत्ताखोरी में मुलव्वस है। पंजाब हुकूमत के अंदर जो भत्ताखोरी हो रही है, पंजाब हुकूमत जो पंजाब की आवाम के पैसे लूट रही है, इनके अपने घर के लोग मुलव्वस हैं। तमाम एविडेंस मौजूद है जो हर रोज़ पाकिस्तान की आवाम जिसकी कीमत अदा करती है। चाहे वो जब शुगर केस हो, शुगर स्कैंडल निकाला जाए तो तमाम शुगर कंपनीज़ को भत्ताखोरों को भेजा जाता है, सरकारी अफसरों को इस्तेमाल किया जाता है, सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया जाता है और उन शुगर मिल से पैसे खाए गए, अरबों के पैसे खाए गए उन शुगर मिल से। उसके बाद रिंग रोड जब स्कैंडल आया, उन रिंग रोड के हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर प्लॉट्स खरीदे गए,
तमाम करप्शन की जो सबूत हैं वो सामने आ चुके हैं। ऐसे नहीं जाने देना घर आपको ये जवाब देने पड़ेंगे। इमरान खान साहब, आप कहते हैं ना मैं सड़कों पर आ रहा हूँ, आप सड़कों पे नहीं, आप जेल जा रहे हैं। और रोज़ काली ऐनकें लगा के जो आप तकरीरें करते हैं ना, आंखों में आंखें मिलाकर तकरीर करें। जो इल्ज़ामात आपने लगाए हैं नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे, आपका अपना जो एहतसाब का बयानिया है वो मुँह के बल आज गिरा हुआ है। और पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि हमें चोरी चोरी की कहानी सुनाई गई और पूरे का पूरा पाकिस्तान लूट लिया। ये वारदातें इस तरह डालते हैं, ये भत्ताखोरी करते हैं। आज मुल्क पे मुसल्लत इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं है, आज एक भत्ताखोर है और इमरान माफिया मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, जो आवाम का खून चूस रहा है, जो माफिया पाकिस्तान की आवाम का खून चूस रहा है। और मैं एक और बात भी कहना चाहती हूँ कि ये जो आज पाकिस्तान की आवाम ये जान चुकी है, ये अदालतों के फ़ैसले जो है ना, ये पढ़ें, तकरीरें ना करें, ये अदालतों के फ़ैसले पढ़ें, चाहे वो पाकिस्तान की अदालतें हों, चाहे वो बैरून मुल्क बरतानिया की अदालतें हों। उन तमाम फ़ैसलों में लिखा है कि शहबाज शरीफ ने ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग की, ना करप्शन की, ना मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की, ना कमीशन लिया, ना किक बैक लिया, और किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम जो हमें कहा गया था वो साबित नहीं हुआ। उसके बाद बरतानवी निज़ाम अदल की एग्ज़ाम्पल्स देते हैं। पढ़ें वो फ़ैसले जो बरतानवी अदल और कोर्ट के फ़ैसले हैं और बताएं पाकिस्तान की आवाम को। मैं आपको चैलेंज करती हूं कि इमरान खान साहब आए टीवी के ऊपर और वो तमाम फ़ैसले पढ़ के सुनाएं पाकिस्तान की आवाम को कि आपने किस किस्म का पाकिस्तान की आवाम के साथ मजाक किया। और अगर मज़ीद ये कार्रवाई होती रही, ये FIA के ज़रिए वही कार्रवाई जो नैब के ज़रिए हुई, जो बशीर मेमन के ज़रिए करने की कोशिश की गई, जो डेविड रोज़ के ज़रिए करने की कोशिश की गई, जो ARU शहजाद अकबर के ज़रिए करने की कोशिश की और अब नए सरबराह के ज़रिए करने की कोशिश की जा रही है और FIA को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं FIA के अफसरान को भी कहना चाहती हूँ, शहजाद अकबर का हाल देख लें। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज आप जो अफसर हैं वो इमरान खान के मुलाजिम नहीं हैं, वो आप पाकिस्तान की हुकूमत के मुलाजिम हैं, सरकार के मुलाजिम हैं, पाकिस्तान की रियासत के मुलाजिम हैं। और जो शख्स अभी तो कागज़ लहराने वाला गया है, अब जिसने ये इल्ज़ाम लगाए और कागज़ दिए, अब उसके जाने की बारी है जो हर तकरीर से आया है। और शहबाज शरीफ का इतना खौफ क्यों? क्योंकि शहबाज शरीफ जो हैं वो आपके जाने की तैयारी कर रहे हैं, आपको घर भेजने की तैयारी कर रहे हैं, और वो सिर्फ़ इसलिए कि पाकिस्तान की आवाम आपकी नालायकी, नाअहली, चोरी, लूटमार की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। और शहबाज शरीफ अब आपको घर भेज कर रहेंगे। नवाज़ शरीफ 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को नैब के ज़रिए आपने कल कोर्ट में मरीम नवाज़ की जो हाई कोर्ट के अंदर जो कल की कार्रवाई थी, मैं चाहती हूँ कि वो कार्रवाई पब्लिक की जाए और पाकिस्तान की आवाम को दिखाई जाए। वहाँ क्या बात हो रही थी कि जो रिसीवेबल नहीं है वो एडमिसल नहीं है कानून के मुताबिक, और उस रिसीवेबल जो नवाज़ शरीफ ने रिसीव नहीं की तनख्वाह, उस पर 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दिया। और वो वज़ीर आज़म जो रोज़ लूट मार करता है, आटा चीनी बिजली गैस दवाई चोरी करता है, वो मुल्क पे मुसल्लत नहीं रह सकता, उसको घर जाना होगा और इन तमाम चीज़ों के जवाब देने होंगे। जो झूठी कहानियाँ सुनाई गई, जो किस्से सुनाए गए, जो नारे सुनाए गए, आप कमरे में बंद होकर वो नारे, वो किस्से, वो कहानियाँ तुम खुद सुनो, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो सब कुछ जानती है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो रियासती ताकत को इस्तेमाल किया गया, ये एक के बाद एक शख्स इबरत का निशान बनेगा। ये एक के बाद एक शख्स को अपने अमाल का जवाब देना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने जिस तरह लोगों को इस्तेमाल किया, अफसरों को इस्तेमाल किया, अपनी हुकूमत की अंधी ताकत को इस्तेमाल किया सियासी मुखालफिन को जेलों में डालने के लिए, वो सबको जवाब देना पड़ेगा। और जो शहबाज शरीफ साहब हैं, आप उल्टे हो जाएं, सीधे हो जाएं, कानून को उल्टा करें, ख़ुद उसको तोड़ें मरोड़ें, कुछ भी करें, जब करप्शन हुई नहीं, जब किकबैक ली नहीं गई, जब मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं, जब किसी किस्म की मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी हुई नहीं, तो आप जिस मर्ज़ी कानून को इस्तेमाल करें, जिस मर्ज़ी अदारे को इस्तेमाल करें, जिस मर्ज़ी रियासती ताकत को इस्तेमाल करें, जिस मर्ज़ी सरकारी अफसर को इस्तेमाल करें, अपनी कुर्सी को इस्तेमाल करें, ये इल्ज़ाम साबित नहीं होगा, क्योंकि करप्शन कमिट नहीं हुई। जिस अदालत में गए वहाँ आपके मुँह के ऊपर तमाचा पड़ा। जिस अदारे को इस्तेमाल किया, चाहे वो पाकिस्तान का अदारा हो, चाहे वो मुल्क के बाहर अदालत हो, आपके मुंह के ऊपर तमाचे पड़े। इसलिए आपकी तमाम जो कहानी है, आपका तमाम जो दावा था एहतसाब का,
वारदातें आप डालते हैं, चोर चोर के नारे लगाते हैं, ख़ुद लूट मार करते हैं। पाकिस्तान की आवाम ये जान चुकी है। और मैं फिर आखिर में ये कहूँगी, हम लोग ख़ुद ये तमाम जो फ़ैसले अदालतों के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ख़िलाफ़ इन्होंने इल्ज़ामात लगाए, सज़ाए मौत की चक्कियों में रखा, और ये तमाम चीज़ें क्योंकि ख़ुद कारकर्दगी नहीं होती। वो कल लिस्ट आई थी वज़ीरों की जिन्होंने जो पास हुए और फ़ेल हुए हैं, वो तमाम वज़ारतें फ़ेल हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना है, क्योंकि वज़ीर आज़म फ़ेल है। ये एक फ़ेल्ड वज़ीर आज़म की फ़ेल्ड टीम है जो कभी कामयाब हो ही नहीं सकती, जो पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दे ही नहीं सकती। मईशत फ़ेल, ख़ारजा फ़ेल, दिफा फ़ेल।